तो ये देखें, ये है इसका रिज़ल्ट कंपोस्ट टी का। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें ये 120 लीटर का और ये भी 120 लीटर का ये है बाल्टी है, बकेट है। और इसमें देखिए रेन वाटर मैंने हार्वेस्ट किया, मतलब बहुत तेज़ बारिशें हुई थी तो उस वक्त जो है ना मैंने पानी इसका सेव कर दिया था। कोई हार्वेस्टर के थ्रू नहीं हुआ, मतलब यहाँ डायरेक्ट मैंने ऊपर खुली फ़िज़ा में ऊपर रख दिया था तो बस ये जो है इधर पानी जमा हो गया। तो अब ये रेन वाटर मेरे बड़े काम का है क्योंकि मैंने जमा कराया था। अब इससे जो है इसको हम कंपोस्ट टी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कंपोस्ट टी का मैं आपको बनाता हूँ कि किस तरह तरीका बनता है। ये देखें, ये चिकन मैन्योर है जो कि 1 साल पुराना और सन ड्राइड है। ये मैं मुल्तान से, मुझे फराज भाई ने दिया था, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत बड़े ज़मींदार हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। मैं खैर बोरियां लेकर आया हूँ, ये तो खैर अभी सिर्फ कंपोस्ट टी बनाने के लिए। तो बेसिकली कंपोस्ट टी बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये थापियाँ भी उन्होंने दी थी, गाय की जो थापियाँ होती हैं ना गोबर की, तो ये सारे ऑर्गेनिक इनको देते हैं खाना। मुर्गियाँ ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, इनकी अपनी गायें भैंस है वो भी ऑर्गेनिक चारा खाती हैं। तो मैंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनिक मिला है। प्लस ये कुछ सन ड्राइड मेरे पास बनाना पील्स हैं, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। साथ में ये भी उन्होंने गिफ्ट किए थे बहुत सारे गुड़, तो ये भी जो है प्योर ऑर्गेनिक गुड़ जिसको जैगरी कहते हैं, वो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपोस्ट टी बनाने में। ठीक है, तो इसको बारीक बारीक पीस लेते हैं। अगर मैंने अभी जो सन ड्राइड मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप जो है वो क्या कहते हैं ताज़ा भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं बनाना पील्स को। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको प्रॉपर मिक्स करके और इसको गुड़ को मैं थोड़ा सा पानी में पहले मिक्स करके पानी बनाऊँगा। और मेरे पास रेन वाटर मैंने हार्वेस्ट किया था काफ़ी सारा, तकरीबन 150 लीटर के करीब मेरे पास रेन वाटर हार्वेस्ट हुआ था पिछले कई दिनों में जो बारिशें हुई थी उस वक्त मैंने हार्वेस्ट किया था। तो वो सब मैं रेन वाटर के अंदर ये कंपोस्ट ही बनाऊंगा, इसको मिक्स कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं एक मलमल के कपड़े के अंदर इसको स्ट्रेनर बना के और आगे मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसको मैं सबको बारीक करूँगा, ठीक है। मज़ीद इसको भी जो थापी है गाय के गोबर की, इसको भी बारीक करना है। ये ऑलरेडी बारीक हुआ है लेकिन मज़ीद और बारीक कर देंगे, उसको भी बारीक करके और इसको पानी में मिक्स करके फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। ये बारिश का पानी काफ़ी सारा इसमें, और ये तकरीबन 120 लीटर वाली, ये 120 लीटर है, ये आधा तकरीबन बारिश का पानी भर गया था। इसको अपनी यूज़ करना है कंपोस्ट टी के लिए, तो मैंने कहा पहले इसको छान ले, निकाल लो। अब इसको छान के फिर हम तैयार करते हैं। जी अब देखें, ये इस तरह से बांध के इसको फांसी दे दी है और ये 120 लीटर की बकेट है, बहुत बड़ी, और इसके अंदर हमने इसको इस तरह से बांध दिया, लटका दिया, पानी हम डाल रहे हैं और फिर दिन में वक्फे से हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है, पीवीसी का एक पाइप है 1/2 इंच का बड़ा वाला, उससे हम चलाते रहेंगे। अगर इतनी टेंशन है आपको कि भाई नहीं कर सकते, सिंपल क्या है, बबलर का एक पाइप लगा दे और ये बबलर जो है ना वो खुद ही बबलिंग देता रहेगा, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो ये कंपोस्ट ही बनती रहेगी। तो ये उसको इतना डबो देंगे हम जितना ये इसका हमने लटकाया हुआ है। ये होता है फुल, तो मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। अब ये देखें इतना भर गया है कि अब ये वज़न से खुद ही ऊपर आ गया है। इसमें आप ये देखें इस तरह से ये पाइप से दिखाओ, चम्मच चलाते रहना है वक्फे से, दिन में किसी टाइम भी आगे, और देख रहे रंग कैसा आ गया उसका। और ये तकरीबन 48 घंटे में कंपोस्ट ही आपकी तैयार हो जाएगी। और फिर इसको हम 1 लीटर ये यूज़ कर लेंगे और 10 लीटर पानी, और उसको आप अपने किसी भी पौधों में, लीफी ग्रीन्स में, फ्रूटिंग प्लांट्स में आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये ऊपर ही उड़ गया है, पानी की वजह से ऊपर आ गया है। और पानी का TDS रेन वाटर का मैं तो हैरान हुआ, 25 TDS है, 25 ppm। देखें कैसा कलर आ गया, कोका कोला बन गई बिल्कुल। तो ये जनाब कंपोस्ट टी हमारी मुकम्मल रेडी हो गई है। अब आप देख रहे हैं कितने इसमें फोम्स आ गए हैं, झाग आ गए हैं। ये इस बात की निशानी है कि इसमें इंतहाई तादाद में माइक्रोबायल एक्टिविटी हो गई है, कॉलोनीज़ बन गई हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया की। और इसमें स्मेल, बैड स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर बैड स्मेल है तो इट मीन्स कि ये ख़राब हो गई और उसको बिल्कुल यूज़ ना करें। इसमें बिल्कुल भीनी खुशबू जैसे कि कंपोस्ट की या उस टाइप की खुशबू आ रही हो तो फिर आपने यूज़ करना है। इस पर मैंने बबलर लगा लिया था, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बबलर लगाया है, यहाँ पे भी बबलर लगाया है, और इसकी मैंने स्टिक्स लगा दी हैं अगर आप देख रहे हो, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा तेज़ी से
माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ हुई हैं और ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया और बेनिफिशियल फंगाई ने जो है कि काफ़ी तादाद में ये पूरी बन गई हैं। अब इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगा और इसको हर प्लांट में हम यूज़ करेंगे। इससे हमारी सॉइल इन्हेंसमेंट होगी, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट की जो अपटेक करने की सलाहियत है वो ये हमारी कंपोस्ट ही बढ़ाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि एक तैयार खाना पड़ा हुआ है तो उसको प्लांट इंटेक तो नहीं कर पाते, वो उस फॉर्म में ये कंपोस्ट ही उनको मुहैया करेगी खाना तैयार करके, ताकि प्लांट्स इजीली अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल में अवेलेबल होते हैं और नहीं उठा पाते तो वो उसको उठाने के काबिल हो जाएंगे इस बेनिफिशियल कंपोस्ट टी के बाद। ठीक है, और इसको जितना आपने बनाना है उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है, यूज़ कर लेना है पूरा और ज़्यादा नहीं। 1:4 रेशो, 1:5 रेशो, 1:8, 1:10 रेशो जो है आपने इस्तेमाल करना है, डिपेंडिंग ऑन योर साइज़ ऑफ द प्लांट या जो भी आपके पौधे की मैच्योरिटी है या बच्चा है छोटा है तो छोटे बच्चों को कम दीजिएगा, ज़्यादा मैच्योर प्लांट्स हैं फ्रूटिंग पे उनको ज़्यादा दे सकते हैं। और उसके बाद भी जब ये यूज़ हो जाए पूरा तो हम इसका जो अंदर का मटेरियल है जो भी हमारा जो हमने यूज़ किया था वो सब भी हम एज अ सॉइल कंडीशनर के तौर पे हम मिक्स करके सॉइल में और अपने पॉटिंग सॉइल में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बनाता हूँ और फिर इसको डालूँगा। तो ये देखें, ये है इसका रिज़ल्ट कंपोस्ट टी का, और माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, बेनिफिशियल बैक्टीरिया की वजह से, और जब प्लांट्स इस काबिल हो गए और वो उस फॉर्म में आ गई, वो खाना उस फॉर्म में आ गया जिसकी वजह से ये प्लांट्स इंटेक कर सके, तो अब आप देख लें इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह से। तो ये है कंपोस्ट टी का और रिज़ल्ट, और आप भी जो है कोशिश करें, बहुत इजी है, जो चीज़ अवेलेबल है उससे बनाएं, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।